हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आप सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आखिर कैसे निकालें। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन आज मैं आपको सबसे आसान भाषा में सिखाऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से 7 तक के काउंटिंग को लिख लेना है। क्या करना है, 1 से 7 तक के काउंटिंग को लिखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या करना है, आपको 2 से लेकर 7 तक की काउंटिंग को लिखना है। 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमें 3 से लेकर के 6 तक के काउंटिंग को लिखना है। ठीक है, 3 4 5 6। देन हमें 4 to 5 मतलब कि 4 से लेकर 5 तक की काउंटिंग को लिखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने इस काउंटिंग को लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए ही लिखा है, तो एक नोट लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर नोट करके कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु कक्षक जो हमारे होते हैं, परमाणु कक्षक SPDF इससे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, SPDFG भी होते हैं। SPDF को इन भागों में SPDF के भागों में बांटा गया है। SPDF के बाटों में गया, अब SPDF के भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन से इसमें S, इसमें P, इसमें D और इसमें F लिख लेना है आपको। ठीक है, जैसे से मैंने लिख दिया S, P, D और F। अब आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि इसे एरो करना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, इसमें कुल 8 लाइन्स बनेंगी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग, ये तो हमारा बन गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि कैसे निकालना होता है इससे। तो ये होता है इसका ट्रिक जैसे निकालने के लिए। अब हम जानेंगे कि इसे निकालते कैसे। तो मैं आपको सबसे एक बात बता दूं कि ये सबसे पहले उस कक्षक में जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होती है। जैसे कि जो हमारा S1 है ना, ये सबसे पहले रहेगा और इसकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो है ना हमारा नाभिक के पास होता है। तो जो हमारा मतलब कि कक्षक ऑर्बिट जो होता है वो नाभिक के जितने करीब रहता है, तो उसमें उतनी ज़्यादा ही आकर्षण होती है और उसमें ऊर्जा की उतनी ही ज़्यादा कमी भी होती है। तो अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स को लेकर के आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग Na का लेते हैं। ठीक है, सोडियम, Na की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालना है, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमारा S लिखा हुआ है, 1S। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 1S। एक मिनट, एक चीज़ आपको और बताना रह गया। जैसे कि यहाँ पे मैंने SPDF लिखती हूँ। ठीक है, इसमें SPDF है ना, ये चार वर्ड से जो इंग्लिश के लेटर जो हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ SPDF। तो इन चारों में एक चीज़ कॉमन है, जैसे कि S में कितने मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते हैं। फिर है हमारा P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद D में हमारा 10 आ सकते हैं और F में हमारा 14 आ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप किसी में नहीं ला सकते। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इसे कट कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा नहीं ला सकते। तो उसी तरह से सबसे पहले सोडियम का देखते कितना होता है, 11 होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1SP। इसके बाद क्या है, 2S। ठीक है, हम यहाँ पर अब लिखते हैं 2S। उसके बाद क्या है, 2S के बाद क्या है हमारा 3 आ गया, 2P है और फिर उसके बाद 3S है। सबसे पहले लिखते हैं हम 2P, उसके बाद लिखते हैं हमारा 3S। देखिए लिखा हुआ है 1S, देन 2S, उसके बाद 2P और इसकी एरो से जाता है 3S। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 2, तो सोडियम में 11 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दी तो आप 11 में से 2 माइनस कर दो, कितने बच्चे, अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन सभी में भरने के लिए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि इतने भी मुझे भरना, हो सके कि इससे ज़्यादा भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो ये है हमारा 2S। तो 2S देखिए, ये भी ऐसे ये भी ऐसे, तो इसमें भी हम मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है 2P। देखिए यहाँ पर 2P में 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। कितना हो गया, 6, 2 8 और 2 10। हमें अब एक की ही ज़रूरत है। ठीक है, तो एक की ज़रूरत है, तो 3S है, तो S में कितना है, 2 है, तो हम इसमें 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 1 इसमें हम रख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सोडियम का। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा, हम लोग लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है परमाणु संख्या, इसका 20 होता है ना, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, कैल्शियम का लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 1S, 2S, 2P, 3S। देखिए 1S, 2S, 2P, 3S। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से 3P,
4s। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3p, फिलहाल 3p तक ही लिखते हैं, फिर देखते हैं अगर उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग लेंगे। देखिए 1s में कितना आ सकता है मैक्सिमम, 2 आ सकता है, यहाँ पे 2। 2s में कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, इसमें भी हम 2 लिखेंगे। तो उसके बाद 2p में कितने आ सकते हैं, 2p में 6 आ सकते हैं। तो काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और 6 कितना हो गया, यहाँ पर तो हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। अब हमें और 10 चाहिए, तो 3s है, तो 3s में कितना जा सकता है, 2। फिर 3p में 6 जा सकते हैं, यानी कि अभी हमें और 2 की ज़रूरत है। तो उसके बाद देखिए 3p है, 3p देखिए कहाँ है, 3p, उसकी कैसे जा रहा है, एरो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यानी कि 4s चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4s। 4s में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 लिख दीजिए आप। ये हो गया 10 और 10 और 10 कितना हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारे 20 तो हो गए कैल्शियम के। लेकिन इससे भी एक शॉर्ट, इसका भी आप एक शॉर्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ इसका आप शॉर्ट क्या बना सकते हैं। देखिए 2 2 4 6 10 10 और 2 12 और 6 18। 18 बता सकते हैं किसका परमाणु संख्या है, आर्गन का है। ठीक है, इसका है आर्गन का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर्गन लिख देंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट में आर्गन लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या बचेगा, 4s बचेगा। क्या बचेगा, 4s2। ये हो गया इसका शॉर्ट। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि अब आप लोग का है तो 11th 12th में जो JEE नीट का है उसमें तो हार्ड ही आते हैं, छोटा छोटा तो आता नहीं है एलिमेंट्स के लिए करने के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, क्या ले, स्कैंडियम लेते हैं। ठीक है, स्कैंडियम का होता है 21। ठीक है, स्कैंडियम का कितना होता है, 21 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1s। उसके बाद 2s, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो एक ही ज़्यादा है ना, इसमें 20 तो है। तो 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s। ठीक है, अब हम लोग इसको फिल करते हैं। देखिए s में कितने हैं, 2, इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें भी s है, इसमें भी 2। p वाले में हम लोग 6 भरेंगे। कितना भरेंगे, 6। फिर इसमें भी s है, इसमें 2 भरेंगे, इसमें 6 भरेंगे। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 10 10 और ये कितना हो जाएगा, 18। अब हम 3 की ज़रूरत है ना, तो s में तो 2 ही आ सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ दे सकते हैं 3p 4s। उसके बाद क्या है, 3d है। क्या है, 3d है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3d, देखिए यहाँ पर हमारा है 3d, जैसे कि हमारा ये कंप्लीट हो गया 4s तक। ठीक है, आप देख सकते हैं 4s तक कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि 3d लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3d लिखेंगे। ठीक है, 3d में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, देखिए 10 रख सकते हैं, तो हमें तो एक ही की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर एक ही रखेंगे। लेकिन अगर आप मैं बोलूँ कि ये गलत है, क्या है, गलत है, पूछे क्यों, क्योंकि ये इसके लिखने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसे क्रम से, यानी कि इसे इसके अकॉर्डिंग टू लिखना है। जैसे कि 1s 2s 2p। ठीक है, फिर 3s, फिर 3p, 4s। तो 3d बाद में क्यों, ये 3 के पास क्यों नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसका सही लिखने का तरीका ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं 1s 2s, सॉरी 2p 3s 3p 3d, उसके बाद लिखेंगे 4s। ठीक है, अब जो है आप इसमें फिल कर सकते हैं, जैसे कि अब 1s में 2 है, 2s में 2 है, इसमें 6 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2। आप इसके काउंट कर सकते हैं। देखिए 2 2 4 और 6 10 2 12 18 18 2 20 1 21। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्लासेस को फॉलो करें।